शेयर भी कर दे। ओके जी। सो जब हम बात करते हैं द ह्यूमिलिएशन ऑफ जीसस, तो ह्यूमिलिएशन ऑफ जीसस से मैं इस बात को बताना चाह रहा हूं, यानी यीशु मसीह की पस्त हाली। इसे क्या मुराद है? यीशु मसीह की पस्त हाली। जब हम यीशु मसीह की पस्त हाली की बात करते हैं, तो उसकी इस पस्त हाली को स्टडी करते हुए हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यीशु अल मसीह खुद पूरे अपने 100% विल और डिजायर के साथ, अपनी 100% मर्जी के साथ उसने आसमान की उन सब आसाइशों को, ग्लोरीज को छोड़ने का फैसला किया और इस दुनिया में आकर गुनहगारों में बसना पसंद किया। अगर हम देखें तो यीशु मसीह के जमीनी खिदमत में बड़ी दफा उसे एक्यूज किया गया ये तो गुनहगारों के साथ बैठ के खाना खाता है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, मगर जो बीमार है उनको है। यीशु मसीह की ह्यूमिलिएशन, उसकी पस्त हाली का आगाज उसके मुजस्सम होने से शुरू हो जाता है। हमने मुजस्सम होने की डेफिनेशन भी लिखी, और मुजस्सिम होने से मुराद है अलूहियत का बशरियत को पहनना। मुजस्सिम होने से क्या मुराद है? अलूहियत का बशरियत को पहनना, या बशरी लिबादा ओढ़ना। और यीशु मसीह की पस्तहाली का आगाज उसकी उसके मुजस्सिम होने से लेकर उसके दफन होने तक यह जारी रहा। मगर जब वो दफना दिए गए, उसके बाद उसकी सरफराजी का आगाज हुआ। आमीन। जब वो जी उठे, वहां से उसकी सरफराजी का आगाज हुआ, और सरफराजी अब्दुल आबाद तक ही रहेगी। हालेलुया। सो यीशु मसीह की पस्तहाली को अभी हम स्टडी करेंगे। और सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह की पस्तहाली मुजस्सम होने से शुरू होगी। पहला जो इसका कंटेंट है वो ये है, ह्यूमिलिएशन विद हिज इनकारनेशन। कि यीशु मसीह की पस्तहाली का आगाज किस तरह से उसके मुजस्सम होने से ही शुरू हो गया। मेरे साथ देखिए जरा, फिलिपियों का खत दूसरा बाब, उसकी 5वीं आयत से 8वीं आयत तक। फिलिपियों का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 5वीं आयत से 8वीं आयत तक। यहां पे लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। अगरचे उसने अगरचे उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की, और इंसानों के मुशाबा हो गया, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आमीन। सो अब यहां पे देख सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट लिमिटेड हिमसेल्फ। वो अनलिमिटेड है। हमने यीशु मसीह की, हमने खुदा के बारे में, इस सब्जेक्ट से पहले खुदा के बारे में ये स्टडी किया कि ही इज अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। क्राइस्ट वॉज ऑल्सो इनफाइनाइट, वो लामहदूद था, मगर उसने अपने आप को महदूद कर दिया, अपने आप को लिमिटेड कर दिया। मगर याद रखें, यहां पर वो जो कहता है अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की, इससे यह हरगिज मतलब नहीं है कि उसने अपनी खुदाई छोड़ दी। ऐसा हरगिज मतलब नहीं है। उसने अपनी खुदाबंदी, उसने अपनी खुदाई कभी भी नहीं छोड़ी। यस, उसने विलिंगली विलिंगली
विलिंगली, मैंने 3 दफा बोल दिया, अपनी पूरी मर्जी से उसने ये चाहा कि वो खादम की सूरत इख्तियार करे। मगर इसी में हम देखते हैं कि खुदाबंदी उसकी नहीं गई। अब यहां पर आप देख सकते हैं वो कहता है खाली कर दिया। अब खाली करने से मुराद ये नहीं है कि वो अपनी खुदाई को छोड़ के आ गया, नहीं, बल्कि उसने उस जलाल को जो उस बाप के साथ अजल से रखता था, वो कलाम हक, मेरा नासरी, मेरा यसु, जो खुदा बाप के साथ अजल से रखता था, उसने उन आसाइशों को, उसने उस जलाल को छोड़ा और खादम की सूरत इख्तियार की। मगर वो खुदा भी रहा और कामिल इंसान और कामिल खुदा दोनों रहा। लास्ट टाइम हमने सीखा था यीशु मसीह 50% गॉड 50% मैन नहीं है, वो 100% खुदा है, 100% वो इंसान है। और यहां पर इससे ये मुराद है कि उसने खादिम की सूरत इख्तियार इसलिए की ताकि वो मेरे और आपके दरमियान डेरा लगा सके। हम गाते ना, खुद खालिक बने इंसान आ गया, चरनी ला लै डेरे। उन्हें सिर्फ चरनी च डेरा डेरा नहीं लाया सी, उन्हें साडे नाल डेरा लाया है। और वो डेरा ऐसा लगाया उसने कि बाद में कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते मैं उनके बीच में हूं। आप आके सामने बैठे हैं, 14,000 मील दूर बैठे हैं, मैं यहां पर बैठा हूं, मगर अभी भी हमारे दरमियान एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो अब लिमिटेड नहीं है बल्कि अनलिमिटेड है। वो इनफाइनाइट, वो फाइनाइट नहीं बल्कि इनफाइनाइट है। वही यीशु जिसकी प्रस्तिश आप इस टाइम पे कर रहे हैं, उसी यीशु की प्रस्तिश मैं कर रहा हूं। वही यीशु मेरे पास मौजूद है, वही यीशु आपके पास मौजूद है। लेकिन आप देखें जरा कि उसने अपने आप को ये है ना पस्तहाली कि ही इज नाउ एवरीवेयर। वो पहले भी हर जगह मौजूद था, मगर अभी जब वो मुजस्सिम होकर आया वो कन्फाइंड हो गया। वो एक वक्त पर एक ही जगह पर था और उसने इसलिए ये पसंद किया कि वो इंसानों की तरह हो जाए, ताकि इंसानों की आजमाइशों, तकालीफ और दुखों को तजर्बा कर सके, ताकि वो इंसान के दुख और तकलीफ का तजर्बा कर सके। और इसलिए वो इंसानों के और गुनहगार इंसानों के दरमियान आ गया। मत्ती की इंजील देखे जरा, पहले बाब की 23वीं आयत में। तो मती रसूल कहते हैं पहले बाप के 23 में, देख एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। वो हमारे साथ रहा, वो हमारे दरमियान आ गया। मुकाशवा की किताब देखें, 21वां बाब उसकी 3री आयत। 21वें बाब की 3री आयत में लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। तो खुदा का खैमा हमारे दरमियान ऑलरेडी है। और उससे भी बढ़ के ना सिर्फ हमारे दरमियान है, वो हमारे अंदर है। पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं कुरिन्थियस की कलीसिया को लिखते हुए? वो ये फरमाते हैं, तुम खुदा का मकदस, उसका मस्कन हो और उसकी रूह तुम में बसती है। Isn't this an amazing thing कि हम, हमारा खुदा जो गयूर खुदा है, वो हमारे दरमियान खैमा लगाए हुए हैं। और जब हम देखते हैं क्राइस्ट की बर्थ के मुतालिक, तो आपसे सवाल है, किस किस को पता है यीशु मसीह कहां पर पैदा हुए? कोई भी एक शख्स जवाब दे दे इसका मुझे। एनी आइडिया? बेथलेहम। बैतलहम। वो बैतलहम में पैदा हुआ। इसकी प्रोफेसी की गई थी, इसके मुतालिक पेशन गोई की गई थी, नबूवत की गई थी कि मसीह बैतलहम में पैदा होगा। और इसका जिक्र मीका 5वें बाब की 2री आयत में किया गया। यह हवाला लिख लें, मीका 5वें बाब की 2री आयत में लिखा गया,
जहां पर यीशु बैतलहम को कह रहा है कि तू यहूदा में छोटों में शुमार नहीं हुआ होगा, अगरचे तू है छोटा, लेकिन तुझसे सरदार निकलेगा। और वो सरदार कौन है? यीशु है। आमीन। सो बैतलहम, जिसका मतलब है रोटी का घर, उस रोटी के घर में जिंदगी की रोटी आ गई। हालेलुया। है ना मजे की बात? बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, द ब्रेड, द हाउस ऑफ ब्रेड। मगर हाउस ऑफ ब्रेड में, रोटी के घर में, जिंदगी की हकीकी रोटी ने जन्म लिया, जो दुनिया में, जो कुल नस्ल इंसानी को जिंदगी देती है, क्योंकि यीशु मेरा आसमान से उतरी हुई जिंदा रोटी है। हालेलुया। सो ही वॉज born in a stable। वो चरनी में था। वो सिराय में पैदा हुआ, क्योंकि सिराय में उसके लिए जगह नहीं थी, वो इसीलिए एक अस्तबल में पैदा हुआ। सॉरी, मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स कर दिया। लूका दूसरे बाब की 16वीं आयत के मुताबिक, क्योंकि सिराय में यानी होटल में उसके लिए जगह नहीं थी। अब आप जो सोचें, बादशाह को पैदा किधर होना चाहिए था? महल में। बादशाह को तो महल में पैदा होना चाहिए था, मगर वो कहां पे आया है? अस्तबल में। माय गॉड। उसके लिए जगह। आप आपको क्या लगता है कि क्या यूसुफ और मरियम ने कोशिश नहीं की होगी कोई घर ढूंढने की होगी? वो खुद भी चाहते होंगे कोई अच्छी अच्छी जगह मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। क्यों? क्योंकि खुदावंद, इसे ये टर्म लिख ले, प्रोविडेंशियली, इसे कहते हैं गॉड्स प्रोविडेंस। PROVIDENCE। PROVIDENCE। प्रोविडेंस। प्रोविडेंस का मतलब है खुदा इंसानों के साथ रिलेट कैसे करता है। इट वॉज गॉड्स प्रोविडेंस कि उसने अपने बेटे को उस जगह पर रखा, जो इस बात की दलील है कि उसने अपने आप को वाकई खाली किया और पस्ती इख्तियार की। इसलिए कहा जाता है कि यसु अल मसीह की पस्तहाली का आगाज तब ही हो गया जब वो मुजस्सिम होकर इस दुनिया में आया। अक्सर औकात हमें हर साल हम क्रिसमस की तैयारी करते हैं, हर साल हम क्रिसमस के प्लेस करते हैं, हर साल हम वही स्किट्स को बार 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 देखते हैं। और हमें ये पता चलता है कि अच्छा जी, हम एक चरनी का सीन देखते हैं जिसमें हमें लाइटें नजर आती हैं जी, उसमें एक चरनी नजर आता है, एक यीशु है, एक यूसुफ है, एक मरियम है। और फिर हम देखते हैं कि जी वहां पे चरवाहे भी आए हैं, एक सितारा भी लगा देते हैं, और फिर देखते हैं कि अच्छा जी मजूसी भी आए हैं तीन। और हम कहते हैं तीन मजूसी आए हैं, जबकि लिखा है कई मजूसी। ऐसा दर हकीकत सच्चाई में नहीं हुआ था। इन रियलिटी ऐसा हुआ ही नहीं था। नहीं हुआ था। अब आप जरा थोड़े से परेशान भी हो रहे होंगे, सर बचपन से हम यही सुनते आए हैं, सर बचपन से हम यही देखते आए हैं। जी आप बिल्कुल देखते आए हैं। अब बात समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इन रियलिटी इट डिडंट हैपन। प्रूफ्स। नंबर वन, पहला प्रूफ ये है कि जो हम मजूसियों का वाकया देखते हैं, वो कम से कम यीशु मसीह की पैदाइश के 2 साल बाद वाकया होता है। कम से कम 2 साल बाद। और वो सितारा, लिखा है वो उनके घर तक ले गया। वो चरनी के पास नहीं था ले गया, अस्तबल में नहीं लेके गया था। हाँ, चरवाहे जरूर आए थे वहां पे, मजूसी बाद में आए हैं, कम से कम 2 साल बाद। क्यों? प्रूफ है, प्रूफ देता हूं। हेरोदिस ने क्या कहा था? किस उम्र के बच्चों को मारना शुरू कर दो? कोई मुझे बताएगा, इसका जवाब देगा? सर उसने कहा था 2 साल के बच्चों को नहीं। क्यों? उसने ये क्यों नहीं कहा न्यूली बेबी बॉर्न्स? उसने ये क्यों नहीं कहा न्यूली बेबी बॉर्न्स को मार डालो? क्योंकि इट हैपेंड आफ्टर 2 years।
मैं निगेट नहीं कर रहा कि आप कोई नई स्टोरी बना लें, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप बाइबल के स्टूडेंट्स हैं, आपको इन सच्चाइयों का पता होना चाहिए। ठीक है। ये वाक्य कम से कम 2 साल बाद हुआ। और फिर कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह की पैदाइश, उसका आगाज चरनी में हुआ। ये भी गलत है। मैंने कई साल पहले एक मैसेज दिया था क्रिसमस पे, द क्रिसमस बिफोर द मेंजर, यानी चरनी से पहले का क्रिसमस। क्योंकि यीशु का आगाज चरनी में आने की वजह से नहीं था हुआ। क्यों? यूहन्ना कहता है इब्तिदा में कलाम था, एन आर खे। इन ग्रीक इट्स रिटन एन आर खे। इब्तिदा में, जब वक्त बना ही नहीं था, मेरा यीशु तब भी मौजूद। तो क्रिसमस का आगाज चरनी में नहीं होता। क्रिसमस का दर हकीकत आगाज तभी है जब उसकी एग्जिस्टेंस है, और वो इब्तिदा से है। चरनी में उसकी पस्तहाली का आगाज जरूर होता है। यस, गेटिंग माई पॉइंट? ये churches of Pakistan, they need to know these things. They need to know these things. सिर्फ तेल पानी पे हमने लगाया हुआ है, मगर मसीह के मुकाशफे का पूछ लो मसीह कौन है। 2 मिनट नहीं बता सकते मसीह कौन है। मेरे साथ बैठा, मैं आपको 2 दिन बता सकता हूँ मसीह कौन है। मैंने ये जो नोट्स डेवलप किए आपके लिए, ये मैंने बड़े ही सादे लफ्जों में किए हैं, सिर्फ आपको चंक्स देने के लिए कि आपको पता हो यीशु है कौन। एंड आई होप कि आप इंजॉय भी कर रहे हैं। सो एंड पे कमेंट्स लूंगा आपने एंजॉय किया है कि नहीं किया, बिकॉज आई लव दिस सब्जेक्ट। मुझे क्राइस्टोलॉजी पढ़ाना बहुत पसंद है, और इसीलिए एक्सक्यूज मी सर। आई थिंक पॉल राइटली इसको कैप्चर करता है दूसरा करंथियों में। जरा देखिए, दूसरा करंथियों 8वां बाब, उसकी नामी है जी। यहां पर लिखा है, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि अगरचे दौलतमंद था। जरा नोट कीजिए वो क्या कह रहा है। कहते हैं वो अगरचे दौलतमंद था, मगर तुम्हारी खातिर, निदा की खातिर, सन्या की खातिर, सैरिश की खातिर, एमली की खातिर, अशरफ की खातिर, सहर की खातिर, हैरिसन की खातिर, मेरी खातिर, सब की खातिर वो क्या बना? गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से, तैयार है अगली अगले सेंटेंस के लिए? क्या कहता है? तुम उसकी गरीबी के वसीला से क्या हो सको? दौलतमंद हो जाओ। ओ माय गॉड। आपको आपको कभी ऐसा कुछ मिलेगा? ऐसा कोई है? उस मसीह की कदर करें जो दौलतमंद था, गरीब बन गया, और हमें उसने दौलतमंद बनाया है। आज जब कोई शख्स मसीहत को छोड़ता है, दिल तो फटता है, साथ गुस्सा भी बहुत आता है। आपने इस पैगाम को लोगों तक लेके जाना है कि देखें आप उसको मानते हैं जो दौलतमंद था, गरीब बन गया, ताकि आप जो पस्त हालत है, आप जो पस्त हाल थे, गिरे हुए घिनौने लोग थे, आपको दौलतमंद बना सके। दिस इज गुड न्यूज। आमीन। सो पस्त हाली का आगाज कब हुआ? जब यीशु मसीह मुजस्सिम होकर हमारे दरमियान आ गया। आगे दूसरा पॉइंट आप लिखें जी, ह्यूमिलिएशन इन हिज अर्ली लाइफ। ह्यूमिलिएशन इन हिज अर्ली लाइफ। अर्ली लाइफ से मुराद यह है उसके लड़कपन में, तब भी उसको ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। उसकी पस्तालियां उसमें देखते हैं, वो कैसे नजर आती है। यीशु मसीह एक गरीब यहूदी माँ बाप का बेटा था, जिसका जिक्र हमें मत्ती की इंजील 13वें बाब की 55 आयत में, जहां पर उसको बढ़ाई का बेटा कहा गया। लूका की इंजील 2 बाब की 22वीं और 22वीं से 24वीं आयत तक, जहां पर उसकी इन लड़कपन का जिक्र है। और
हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह पैदा हुए, उसके बाद जब उनका खतना कराया गया, उसके बाद कुर्बानी दी जानी थी, तो स्टैंडर्ड ये था कि बकरा या बर्रा दिया जाए। मगर आपको पता है कि कुर्बानी किसकी दी गई? कबूतर की। और आप देखें तो बुक ऑफ लिविटिकस, अहबार की किताब 12वें बाब की 7वीं आयत से 8वीं आयत के मुताबिक, जो शख्स गरीब होता था, निहायत ही गरीब होता, उसको कहा जाता था कि जनाब आप जाके कबूतर की कुर्बानी कर, आप कबूतर दो। और जब हम इन सारे पैसेजेस को कंपेयर करते हैं, हम देखते हैं कि यूसुफ और मरियम कोई बड़े रईस लोग नहीं थे, बल्कि बड़ी कम आमदनी रखने वाले लोग थे। और यहां पर एक बात नोट करने वाली है कि कुर्बानी मुकद्दसा मरियम और यूसुफ के लिए थी, यीशु मसीह के लिए नहीं थी। क्योंकि कुर्बानी किसके लिए की जाती थी? गुनहगारों के लिए। यीशु मसीह को कुर्बानियों की जरूरत नहीं, वो खुद कुर्बानी बन गया ताकि आप और मैं जो गुनहगार हैं मसीह यीशु में रास्तबाज हो जाएं। आमीन। वो इसलिए पास तो हो गया ताकि आपको दौलतमंद बना दे। यहां पर कुर्बानी मुकद्दसा मरियम और यूसुफ, इन दोनों के लिए है। और यीशु मसीह के ताल्लुक से ये बात लिखी गई है कि वो नासरत में पला बढ़ा, उसको नासरी भी कहा गया है। और बाइबल मुकद्दस इस बात को बताती है कि दिस वॉज अ प्लेस जिसको अच्छी जगह समझा नहीं जाता था। जरा देखिए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 46वीं आयत। नासरत के इलाके को अच्छा समझा नहीं जाता था। जरा देखिए जी, फिलिपस सॉरी नतनिएल का कन्फेशन। फिलिपस गया, उसे भाग भाग भागते हुए बताया वो हमें ख्रिस्तुस मिल गया, हमें मसीह मिल गया। उस टाइम पे नतनिएल साहब अंजीर के दरख्त के नीचे वो मेडिटेशन कर रहे हैं। और नतनिएल का रिस्पॉन्स देखें, वो कहता है, नतनिएल ने उसे जवाब दिया 46, यस, नतनिएल ने उसे कहा क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? आज लोग आपको भी कहेंगे, क्या निशात कॉलोनी से कुछ अच्छी चीज निकल सकती है? क्या बहार कॉलोनी से कुछ अच्छी चीज निकल सकती है? क्या महमूद बूटी से कुछ अच्छी चीज निकल सकती है? क्या लाहौर से, सियालकोट से, रायवंड से, ओकाड़े से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? आपका जवाब अलग होना चाहिए। यस। आपका जवाब होना चाहिए यस। YES, यस। यस इसलिए क्योंकि आप अच्छे शख्स को, कामिल शख्स को, बेहतरीन शख्स को मानने वाले हैं, जो आपको रास्तबाज बनाता है, आपको पाक ठहराता है, बाप के साथ मिलाता है, और उससे बढ़ के और कोई नहीं है, जो खुदावंदों का खुदा और हमारा मुनज्जी है। गेटिंग माई पॉइंट? नथनिएल ने बड़ी आसानी से कह दिया, क्या नासरत से कुछ अच्छी चीज आ सकती है? यस, आ सकती है, और आई है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह इंसानों के ताबे हो गया। उसने अपने माँ बाप की फर्माबरदारी की। दूसरे बाब को देखें, लूका की इंजील दूसरा बाब, उसकी 51 और 52 दो आयत देखते हैं। लूका की इंजील दूसरा बाब 51 और 52। ये मैंने ना कि उर्दू की गिनती आपकी खातिर सीखी है। अगर आपको ये 51, 52, 53, 54, 55, 56 नहीं समझ आती तो इसलिए मैं बोल देता हूँ। दूसरा बाब, उसकी 51 एंड 52 वर्स। यहां पर लिखा है, और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया, और लिखा है यीशु मसीह के ताल्लुक से, और उनके ताबे रहा, और उसकी मां ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। आगे लिखा है, और यीशु हिकमत और कदोकामत में और इंसान की और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया।
वो बढ़ता गया इन खुदा की और इंसान की मकबूलियत में, हिकमत में और कदोकामत में। वो क्या कहता, ग्रो कर रहा था। ही वॉज ग्रोइंग, बट ही वॉज अगेन सब्जेक्टेड। वो ताबे रहा किसके? खुदा बाप के तो ताबे था ऑलरेडी। जब वो हैकल में घूम गए, तो जब वो मुकद्दस मरियम ने ढूंढा, वो तो ऐसे ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे अपने बाप के पास होना चाहिए, मैं वहां पे हूं जहां पे मुझे होना चाहिए। बट he never dishonored his mom। आज बड़े लोग ताना मारते हैं, इल्जाम लगाते हैं, ये सुने तो देखो उसे कहा आए औरत। यूहन्ना की इंजील दूसरे बाब में, काना गलील के वाकया में। जी, ये आपकी कम अकली हो सकती है, मगर यीशु मसीह उसे इज्जत दे रहे हैं, आए औरत। वो उन्हें इज्जत दे रहे हैं। गुने, यहाँ पर वर्ड है गुने, औरत, विमेन। ही इज पेइंग रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट का एलिमेंट ना होता, सच सच बताएं जरा, बात ये है कि इल्जाम लगाने वाले सोचते नहीं है, पुट्ठा सोचते हैं। अगर रिस्पेक्ट का एलिमेंट ना होता तो यीशु मसीह को क्या आफत आई हुई थी कि जब वो सलीब पर था, उसको क्यों अपनी मां की फिक्र सताई? मां की फिक्र थी, फिक्र उसकी होती जिसकी इज्जत होती है, वरना नहीं होती। ये बात याद रख ले, लिख ले बेशक इसको, अच्छे अच्छा राइम बन गया। फिक्र उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है, जिसकी इज्जत नहीं है उसकी फिक्र भी नहीं है। और इज्जत थी तो यीशु मसीह को सलीब पर भी मां की फिक्र थी, इसलिए उसने क्या कहा? यूहन्ना को कहा ये तेरी मां है, और मरियम को कहा ये तेरा बेटा है। उसने अपनी मां की जिम्मेदारी यूहन्ना के हाथ में दे दी। फिक्र थी किस लिए? इज्जत थी। So he was subjected। देखें, अगर हम कहते हैं कि यीशु कलमा खुदा है, तो खुदा का कलाम तो ये फरमाता है अपने माँ बाप की इज्जत कर। और अगर वो खुद नहीं कर रहा तो वो हमारे लिए मॉडल कैसा है? हो ही नहीं सकता। So Jesus Christ was subjected to his mother। बट याद रखें कि इसके साथ ही साथ यीशु मसीह बहुत सी जिस्मानी कमजोरियों का भी शिकार था। ही हैड सम ह्यूमन सम ह्यूमन बॉडी लिमिटेशंस। भले वो खुदा था, भले उसके पास कुवत थी, ताकत थी, मगर याद रखें कि इन द बिगिनिंग उसने कोई भी, यहां पर खास तौर पर 30 साल से पहले के वाकयात हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक वाक्य है, 12, ये जब यीशु मसीह 12 वर्ष के थे तब वो हैकल में गए, सिर्फ ये वाक्य है। 30 साल तक बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह की 30 साल की उम्र तक के वाकयात को नहीं बताती। मगर मैं इस बात का कायल हूं, मैं इस बात का बड़ा कायल हूं कि यीशु मसीह ने मौजज़ात दिखा के शो ऑफ नहीं की थी। हमारे भाई कहते हैं वो तो जब छोटे थे तो जनाब जी मट्टी से चिड़िया बना के फूंक मारते वो चिड़िया बन जाती थी। बाइबल में तो नहीं है, ये कहने नहीं लिखा। एंड आई डोंट थिंक सो यीशु मसीह शो ऑफ कर रहे थे कभी भी अपनी पावर को। वो तो जब छोटे से थे तो बोलने लग गए थे। मैं इस बात का कायल हूं कि जो मैंने दूसरे लूका के इंजील दूसरे बाब की 52 आयत में पढ़ा है, वो यीशु मसीह हिकमत और कदोकामत में खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। यानी उसने आपकी और मेरी तरह ABCD सीखी। उसने मेरी और आपकी तरह अपनी जुबान, यानी अलिफ बे दालत गिमल जाइन, उसने ये सीखी। ये अरबी के और ये अबरानी है, उसने सीखी जुबान। गलत तालीम की तरफ नहीं जाना। जो इसमें लिखा है वो सच है, इसमें से प्रूव करके दिखाओ। और फिर दुरुस्त तशरीह और तफसीर। आप क्यों सीख रहे हैं? इसलिए ताकि आप दुरुस्त तफसीर और तशरीह कर सकें। सो आई थिंक अर्ली लाइफ में यीशु मसीह ने 30 साल से पहले मौजज़ात नहीं दिखाए। क्योंकि जब आप यूहन्ना की इंजील दूसरे बाब की 11वीं आयत पढ़ते हैं, जहां पर उसने काना गलील में पानी को मैं बना दिया, वहां पर लिखा है, ये गौर से पढ़िए, बाइबल को ना गौर से पढ़ा करें, छोटे छोटे लफ्जों को गौर से पढ़ा करें। मैं अब जरा इसको आपके लिए पढ़ता हूं। वो कहता है, ये पहला मौजज़ा
यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया। पहला मौजजा। ਹੋਰ ਮਾਰੋ ਬੋਂਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਜੀ ਚਿੜੀਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਿੜੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੋਂਗੀਆਂ ना मारो। दैट्स ऑल एपोक्रिफा। और एपोक्रिफा बुक इसके ताल्लुक से जरूर कहती है कि यीशु मसीह ने बड़े पहले मौजज़ात दिखाए इनसे पहले भी। आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि मेरे लिए एपोक्रिफा मैटर नहीं करता, मेरे लिए ये मैटर करता है जो इसमें है वो सच है, इसके बाहर कुछ नहीं है। सो वी नीड टू पे क्लोज अटेंशन टू दिस थिंग। यीशु मसीह बढ़ता गया, और आई थिंक यीशु मसीह ने 30 साल से पहले तक कोई भी मौजूद इस तरह से नहीं दिखाए थे। अब आप देखते हैं तीसरा पॉइंट आप लिखे इसी में, ह्यूमिलिएशन में। ह्यूमिलिएशन कॉन्टिन्यूड इन हिज अर्थली मिनिस्ट्री। यीशु मसीह की जमीनी खिदमत में भी ये जो कमजोरियां हैं, पस्तहाली, वो कंटिन्यू हुई। फॉर एग्जाम्पल, मत्ती की इंजील चौथा बाब पहली आयत से 7वीं आयत में हम देखते हैं यीशु मसीह जब आजमाए गए तो लिखा आखिर को उसको भूख लगी। यानी यीशु मसीह को भूख भी लगती थी, यीशु मसीह को प्यास भी लगती थी। सलीब पर मत्ती की इंजील 27वें बाब की 48वीं आयत में 48 में यह लिखा है, मैं प्यासा हूं। और बड़ी इसकी तशरीह तफसीरें पेश की जाती हैं जी। उसको रूहों की प्यास थी, उसको लोगों की सोचों की प्यास। मैनू तो नहीं नजर आता भाई, आई डोंट सी दैट इट। मेरी रीडिंग ऑफ द बाइबल में मैंने तो नहीं देखा वो शख्स जिसके ऊपर, अभी हम आगे देखें क्रूसिफिक्शन में, रात से जिस पर सियासत हो रही थी, अदालतों में धकेला गया, उसको मेरी तरह ये बॉटल नहीं दी गई कि वो चुस्कियां लेता रहे। मैं ले रहा, मेरा गला सूख, उसको नहीं थी चुस्कियां मिल रही, उसको सिरका दिया गया पीने के लिए, उसे मुंह पीछे कर लिया ताकि नविश्ता पूरा हो सके। और आखिर को, क्योंकि जिस्मानी तौर पर हमें वाटर की जरूरत होती है, एंड आई थिंक दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ जीसस, कि उसको प्यास लगी। फिर उसने क्या कहा, मैं प्यासा हूं। क्यों प्यास, उसने क्यों मांगा? इसलिए ताकि इसके बाद यीशु मसीह ने एक फतेहमंदी का नारा लगाना था कि तमाम हुआ, उसके लिए वो थोड़ी एनर्जी अपने अंदर ला सके। वरना तुसी हो सलीब थे तो सलीब छो। गर्मी आ गई है ना, शुक्र है यहाँ पे अभी, आज बाहर बहुत ठंड है, आई डोंट नो क्यों आज, इट्स वेरी चिली हेयर। आपने क्लास के बाद 2 घंटे चलना है, 2 घंटे, तो अगर तुम 2 घंटे बाद प्यास ना लगे, मेरा नाम बदल देना। लेकिन ना भी मैं खुद दसदा केड़ा रखना है मेरी पर्सनालिटी में सूट भी करे, आप मेरा नाम बदल दें। देयर आर ह्यूमन लिमिटेशंस ब्रदर सिस्टर्स। मन गढ़ंत सुपर स्पिरिचुअल कहानियां बनाने की जरूरत नहीं। जो ये कह रही है बाइबल, इसको मानो। उसको प्यास लगी, इसका मतलब उसको प्यास लगी बिकॉज दैट वाज अ ह्यूमन नीड। क्योंकि उसके बाद उन्हें फतेहमंदी का की ललकार भी देनी थी। तमाम हुआ, टेटेलस्ताई, इट इज फिनिश्ड। सो ही वाज हंग्री, उसको भूख लगी, उसको प्यास भी लगी। आपको पता है, ऑल दो उसके पास कुवत थी, इबलीस ने जब उसको चौथे मत्ती की इंजील चौथे बाब में आजमाया, उसने क्या कहा, तू कहे तो ये पत्थर भी क्या बन जाए, रोटी बन जाए। उसने कभी भी, हाँ माय गॉड, दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग पॉइंट्स। जब मैं इसको रिफ्लेक्ट करते हुए टाइप कर रहा था, लिख रहा था, ये मेरे एकदम से माइंड में ये बात पॉप अप हुई कि यस्सु 5,000 की भीड़ को खाना खिला सकता है मौजजाना तौर पे, लेकिन खुद के लिए उसने कभी भी अपनी मिरेकलस पावर को इस्तेमाल नहीं किया। दिस इज अ वेरी बिग थियोलॉजिकल स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं।
ही नेवर यूज्ड मिरेकल्स फॉर हिज ओन नीड्स, बल्कि बट मिरेकल्स फॉर अदर नीड्स। उसने अपने जात के लिए, अपनी जरूरत के लिए कभी भी मौजजाना तौर पर, कभी भी अपनी मौजजाना कुदरत को इस्तेमाल नहीं किया। कोई बात नहीं सैरिश, होल्ड ऑन, हो जाता है ठीक, फ्लक्चुएट होता रहता है। बट ही यूज्ड miraculous power for others. He used miraculous power for others. आजमाइश में है, भूख भी है, प्यास भी है, पत्थर को रोटी नहीं बना रहा, लेकिन 5 रोटियां 2 मछलियों को 5,000 की भीड़ को खिला दी, खुद नहीं किया। वाई इज दिस? क्योंकि खुदा इस बात को जानता था कि के के ये सब करते हुए खुदा ह्यूमन लिमिटेशंस को जान सके, ताकि वो आपके और मेरे दर्द को पहचान सके, समझ सके, उसको गहरे तौर पर वो जानने वाला बने। वो थक भी जाता था हमारी तरह, वो आजमाया भी गया। जरा देखिए मेरे साथ ये हवाला आप नोट भी कर लें, अब्रानी का खत 4 बाब उसकी 15वीं आयत। अब्रानियों 4 बाब उसकी 15वीं आयत जी। तो यहां पर लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार का नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। वो मेरी और आपकी तरह ही आजमाया गया, बट फिर भी वो बेगुनाह रहा। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने कुछ स्कॉलरली डिबेट मैं पढ़ रहा था, और आई थिंक मैं एग्री भी करता हूं। यहाँ पे एक लफ्ज आया है आजमाया गया, और मत्ती की इंजील में भी वर्ड आया है आजमाया गया। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दिस, बट मैं इसको थोड़ा सा माइंड, क्योंकि आपका क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा थियोलॉजिकल है, बट आई आई रियली फेल्ट कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं। इससे पहले कि मैं बताऊं कि मैं स्टांस देना क्या चाहता हूं, आपने ये भी हवाला क्या पढ़ा है? आजमाया गया, ये आपने बात जेन में रखनी। दूसरा, मत्ती की इंजील में भी क्या लिखा है? आजमाइश, आजमाया गया, यीशु आजमाया गया। अच्छा, मेरे साथ जरा निकालिए याकूब का खत, उसका पहला बाब। याकूब का खत, भाई याकूब किधर चले गए आप? याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी 12वीं और 13वीं आयत। याकूब का खत पहला बाब, उसकी 12वीं और 13वीं 2 आयत। इसमें यूं लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया। अब ये आपके मेरी बात कर रहे हैं, यानी जब हम आजमाए जाएंगे, हम बर्दाश्त करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें वो ताज मिलेगा। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है, और ना वो किसी को आजमाता है। जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, खुदा आजमाया नहीं जा सकता, वो आजमाया नहीं जा सकता, यानी ही कैन नॉट बी टेम्प्टेड। देन व्हाई डज द बाइबल सेज, मैथ्यू सेज ही वाज टेम्प्टेड, देन व्हाई डज द बुक ऑफ हिब्रूज के अब्रानियों का मुसन्निफ ये क्यों कहता है कि वो हमारी तरह आजमाया गया? वेल आई थिंक, एंड सम स्कॉलर्स थिंक, यहां पे लफ्ज टेम्पटेशन नहीं होना चाहिए। यहां पे लफ्ज जो टेम्पटेशन का आया है कि ही वॉज टेम्प्टेड, आई थिंक आजमाइश में और परखने में फर्क है। आजमाइश में और परखने में फर्क है, टेम्पटेशन में और टेस्ट में फर्क है।
क्राइस्ट वॉज टेस्टेड, वी आर टेम्पटेड। इसलिए हम क्या कहते हैं, हमें आजमाइश में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा। दिस इज द टेम्पटेशन। क्राइस्ट का वो टेस्ट था, उसकी टेम्पटेशन नहीं थी। हमारी टेम्पटेशन है, क्राइस्ट की, क्राइस्ट का टेस्ट है, हमारी आजमाइश है, क्राइस्ट का परखा जाना है। एक कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा जी, क्राइस्ट जीसस वाज टेम्पटेड बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमन नेचर। नो, आई मैं इसके ऊपर भी डिसएग्री करता हूं, क्योंकि आई थिंक क्राइस्ट वाज 100% गॉड, 100% मैन। ही वाज टेस्टेड बट नॉट टेम्पटेड। आई होप आई एम क्लियर, आई होप आई एम क्लियर कि ही वाज टेस्टेड बट नॉट टेम्पटेड। ये लफ्जों की जो खेल में है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। वो परखा गया, आजमाया नहीं गया। जाहिर कभी आजमाइश नहीं हो सकती। ये डॉक्ट्रिन फिर फॉल्स हो जाती है कि यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। इसलिए मैंने पहले आपको ये बात मैंने सिखाई कि यीशु कामिल खुदा है और कामिल इंसान है। इसीलिए हमने ये समझना कि उसकी पस्तहाली किस तरह से होगी। सो ही वॉज नॉट टेम्पटेड बट वॉज टेस्टेड। और बाद में देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि यीशु हमारी ही तरह था, मगर उसके साथ साथ वो अजीम सरदार काहिन भी है। आमीन। और हमने ये देखा कि यीशु मसीह की खिदमत के तीन पहलू हमने देखे, प्रीस्ट, प्रॉफिट एंड किंग। यीशु मसीह क्या है? सरदार काहिन है, नबी है और बादशाह है। दीज आर द थ्री मिनिस्ट्रीज ऑफ जीसस क्राइस्ट। और फिर हम देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट को उसकी ह्यूमिलिएशन उसकी अर्ली लाइफ में कैसे नजर आती है, अर्थली मिनिस्ट्री में कैसे नजर आती है। ही वॉज रिजेक्टेड बाय हिज ओन। यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 11वीं आयत। वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसको कबूल ना किया। अपनों से आने से मुराद दो भी हो सकते हैं। नंबर वन, इंसान बन के आया, इंसानों में रहा। दूसरा, यहूदी था, यहूदियों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। और मत्ती की इंजील 8वें बाब की 20वीं आयत में यीशु से कहता है, तो देखते हैं इस आयत को, हम बल्कि पढ़ ही लेते हैं। मत्ती की इंजील 8वां बाब उसकी 20वीं आयत। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहता हूँ, इसलिए हम 8वें बाब की 20वीं आयत देखेंगे। वो कहता है, यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह भी नहीं है। लोमड़ियों के भट्ट, परिंदों के घोंसले, इब्ने आदम के लिए सर रखने की जगह नहीं है। एंड आई थिंक थियोलॉजिकली, अगर मैं इसका एनालिसिस निकालूं, अगर कोई शख्स वॉलंटियर करके ये मेरे नोट्स उर्दू में ट्रांसलेट करके छाप दे तो बहुत ही, आई थिंक, अच्छी बात होगी। क्योंकि मैं इंग्लिश में ही अभी काम कर रहा हूँ। ये मैंने बात नोट्स में लिखी है, जो मैंने आपको नोट्स इसके सेंड किए। जिसके पास नहीं है वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है। आई थिंक यीशु मसीह के पास वाकई जगह नहीं थी, इसलिए मोस्ट ऑफ द डिसाइपल्स दे वर मैरिड, और यीशु मसीह उनके घर जाकर रहा करते थे। क्योंकि इसका जिक्र पौलुस रसूल करता है पहले करंथियों के 9वें बाब की 5वीं आयत में। इट सीम्स टू इंडिकेट के apostles जो रसूल थे, हवारी थे, दे वर मैरिड एंड हैड फैमिलीज। और हवारी 24/7 यीशु मसीह के साथ होते थे, तो यीशु मसीह वहां पर भी रहते थे। फिर अर्जली मिनिस्ट्री में देखते हैं यीशु मसीह के खिलाफ कुफर बका गया। लूका की इंजील 11वां बाब 15वीं आयत। और अब्रानियों का मुसन्निफ दूसरे बाब की 6ठी से 8वीं आयत के दरमियान कहता है कि वो फरिश्तों से कुछ ही कम बनाया गया। मेरे जीजो, यीशु मसीह की ह्यूमिलिएशन, उसकी अर्थली इनकारनेशन, अर्ली चाइल्डहुड, अर्थली मिनिस्ट्री में भी उसकी हमें ह्यूमिलिएशन, उसकी पस्तहाली नजर आती है। फिर सबसे बढ़ के यीशु मसीह की पस्तहाली हमें सलीब पर नजर आती है। यह अगला पॉइंट है, यीशु मसीह की पस्तहाली सलीब पर। यीशु मसीह ने 33 वर्ष की उम्र गुजारी
और एक सजेस्टेड आउटलाइन, ये आपने लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैंने नोट्स में सेंड किया, वहां से देख लें। एक सजेस्टेड टाइमलाइन फॉर जीसस मिनिस्ट्री, आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको भेजी है नोट्स में, नोट्स आप देखें, जरूर खोल के पढ़ा करें। मैं वो फ्रेम करा के ना रखवाने के लिए नहीं दिए, पढ़ने के लिए दिए हैं। आप उन नोट्स को पढ़ें, उसमें सारी टाइमलाइन लिखी है। नंबर वन, यीशु मसीह 4 दफा, 4 दफा वो फसा की ईद मनाने यरूशलेम गया है। अब कई बातें आपके जरा दिमाग में रोशन भी होंगे, हाँ ही 4 दफा गया, जी जी, 4 दफा यरूशलेम फसा की ईद मनाने गया है। और अच्छा, नई बात, इसका जिक्र सिर्फ यूहन्ना की इंजील में, मत्ती, मरकस, लूका, जिसको हम इंजील मुतवाफिका, मुश्किल लफ्ज, सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स, मुश्किल लफ्ज, कोई बात नहीं, आप मत्ती, मरकस, लूका की इंजील याद रख लें। पहली 3 अनाजील में यीशु मसीह सिर्फ 1 दफा फसह की ईद मनाने गया है। यूहन्ना की इंजील इसके बारे में बताती है कि वो 4 दफा गया है। क्योंकि मत्ती, मरकुस, लूका की इंजील, ये हम गॉस्पेल्स के कोर्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव नजर आते हैं दो इन चारों अनाजील में। मत्ती, मरकुस, लूका की इंजील में वो मुसन्निफीन यीशु अल मसीह की गलील में या इसराइल में खिदमत की तरफ फोकस करते हैं, जबकि यूहन्ना यीशु मसीह की जुडिया, यहूदिया में खिदमत के ताल्लुक से वो हाईलाइट करता है। और इसीलिए क्योंकि वो जुडियन मिनिस्ट्री को फोकस कर रहा है, इसलिए यूहन्ना की इंजील में बताया गया कि वो 4 दफा, 4 दफा वो फसह की ईद मनाने किधर गया, यरूशलेम गया। जबकि मत्ती, मरकुस, लूका की इंजील में वो फसह की ईद मनाने आखिरी दफा जब वो पकड़वाया जाना था उसने, तब फसह की ईद मनाने गया है, वहां पे सिर्फ एक का जिक्र है। लेकिन सजेस्टेड आउटलाइन से पता ये चल जाता है, जो मैंने आउटलाइन दी है, वो 4 दफा गया है। और इससे जाहिर होती है कि अगर वो 30 ईयर्स का है, जब उसने खिदमत का आगाज किया, तो पहली दफा उसने पहली फसह की ईद जब बनाई, जिसका जिक्र यूहन्ना की इंजील दूसरे बाब की 13वीं आयत में है, वो पहली दफा यरूशलेम जाकर उसने फसह की ईद मनाई। दूसरी दफा जब वो 31 वर्ष का हो गया है, 5वें बाब की पहली आयत के मुताबिक, यूहन्ना की इंजील 5वें बाब की पहली आयत के मुताबिक, ये दूसरी दफा उसने फसह की ईद मनाई है, वो गया उधर। फिर 32 साल का जब वो हुआ है, तो यूहन्ना की इंजील 6 बाब की चौथी आयत के मुताबिक वो फसह की ईद मनाने फिर यरूशलेम गया है, तब वो 32 साल का है, ये तीसरी दफा गया है। और चौथी दफा जब वो पकड़वाया जाने वाला था, तो उसकी उम्र 33 वर्ष की होगी, क्योंकि यूहन्ना 11वें बाब की 55 आयत के मुताबिक वो यरूशलेम में फसह की ईद मनाने गया। मैंने आपको बड़ा आउटलाइन दे दिया इसका। वो 4 दफा फसह की ईद मनाने गए। मैं कोई अनोखी चीज आपको बताई है नहीं पाई, मैंने बाइबल पढ़ के देखी चीजें। सर पहली पहली बार जब फसह की ईद मनाने गए, तब उनकी एज कितनी होगी? 30 थी, 30 साल की उम्र थी। पहली दफा वो 30 साल की उम्र में गए, दूसरी दफा वो 31 की, फिर 32 की, फिर 33 की, क्योंकि हर साल में एक दफा तो ईद मनाई जाती थी। और सर ठीक। लास्ट वाला रेफरेंस क्या वो वर्स बता दें। यूहन्ना की इंजील से रेफरेंस ये है, 11वें बाब की 55 आयत। 11वें बाब। इज इट दिस अमेजिंग? फिर थर्ड वाला अगेन रिपीट कर दें। 6 बाब की चौथी आयत, 6 बाब की चौथी आयत। इसके बाद देखते हैं, यीशु मसीह ने जनाब जी कराए थे, गधी का बच्चा लिया, मत्ती की इंजील 21वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत। उसके बाद उसने किराए पे जनाब जी बाला खाना को लिया, और जिसे अपर रूम कहा गया, वहां पे फसह की ईद मनाई, लूका की इंजील 22वें बाब की 11वीं से 12वीं आयत के मुताबिक। फिर यहूदा अस्करियोती ने यीशु अल मसीह को, जो गुलाम होते हैं, उसकी प्राइस के मुताबिक यीशु मसीह को उसने सेल कर दिया। और ये मैं इंडिकेशन अपने हवाई फायर नहीं मार रहा, हवाला लिख लें, खरूज की किताब 21वां बाब उसकी 32वीं आयत। इसमें जो स्लेव्स की प्राइस है उसके मुतालिक से बताया गया है, और उसी स्लेव की प्राइस के मुताबिक यीशु मसीह को सेल कर दिया गया था। लेके 30 दिनार तो सौदा कर बैठा, ठीक है। ही वॉज टॉर्चर्ड, यीशु मसीह को टॉर्चर किया गया, एक काम 40 कोड़े मारे गए, मत्ती की इंजील 27वें बाब के मुताबिक।
मरकस की इंजील 15वें बाब के मुताबिक। और फिर इससे बढ़ के ह्यूमिलिएशन, पस्तहाली क्या हो सकती है कि वो शागिर्द जो यीशु मसीह के साथ शुरू से रहे सारे भज गए, सारे ही भज गए। मैं एक मूवी देख रहा था, अब आई, पता नहीं क्या मूवी का नाम था, इंडियन मूवी है, आई डोंट नो। तो उसमें जब वो कोई पूछता है, कोई भी बात पूछता है, जो ये काम करना चाहता है वो आगे आए, तो वो चार भाइयों में से एक भाई आगे खड़ा रहता है, बाकी सारे पीछे हो जाते हैं, वो आगे नहीं जाते, वो उधर ही खड़ा रहता है, बाकी सारे पीछे हो जाते हैं। वहां से मैंने फील किया, कहा, यार कैसा लगा होगा यीशु को भी कि जब रोटी की बारी आई है तब सारे वहां पे हैं, जब तकलीफ की बारी है सारे भज गए हैं। इससे बढ़ के पस्तहाली कभी नहीं होती। आप सबसे ज्यादा कमजोर तब अपने आप को फील करते हैं जब आपको अपने दोस्त और अजीजों की जरूरत हो और वो वहां पे हो ही ना। इसलिए मैं कहता हूं दोस्त वो है जो सिर्फ खुशी में आपका साथ ना दे बल्कि गमी में भी आपके साथ खड़ा हो। लेकिन ऐसे दोस्त नहीं मिलते, बहुत कम होते हैं। इसलिए मैं दोस्त नहीं बनाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए मैं दोस्त ज्यादा नहीं बनाता, बिकॉज आई नो मैंने दोस्त एक को ही बनाया है जो वाकई खुशी और गमी में मेरे साथ होता है, वो मेरा यस्सु है। यस्सु ने कहा, अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं अपना दोस्त कहूंगा। मैंने अपना दोस्त यस्सु को बनाया है। जेब में 10 रुपए नहीं है, यस्सु दे है ना, उन्हें की क्या है? सोना चांदी मेरे पास है। और फिर सुपर नेचुरल देखा है मैंने, खुदावन कैसे प्रोवाइड करता है मेरे लिए। दोस्त अच्छा हो सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन आप जरा यीशु मसीह की पस्तहाली को देखें जरा, सारे दोस्त भाज गए ने, नस गए। तो यीशु मसीह ने ह्यूमिलिएशन अपनी मिनिस्ट्री में भी, और आखिरी जिसे हम मुकद्दस हफ्ता कहते हैं, द पैशन वीक कहते हैं, उसमें भी देखे। और फिर ये तब तक चलती रही जब तक यीशु मसीह को दफना नहीं दिया गया। जरा देखिए मेरे साथ, और इसके बाद हम ब्रेक लेंगे थोड़ी देर के लिए, जस्ट 5, चलो 10 मिनट्स ब्रेक दिए आपको। यूहन्ना की इंजील 19वां बाब उसके 38वीं आयत से 42वीं आयत तक। यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 38 से 42वीं 42वीं आयत तक। किधर गई? ओके, यहाँ पे लिखा है, इन बातों के बाद अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था लेकिन यहूदियों के डर से खैफा से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत चाहिए कि यीशु की लाश ले जाए। आगे से देखिए, वो कहता है पिलातुस ने इजाजत दी, बस वो आकर उसकी लाश ले गए। और निकोदेमस साहब भी होना कि इंजील 3 बाब में जाहिर हुए, बाद में आखिरी 19वें बाब में जाहिर होते हैं। वो कहता है निकोदेमस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था। ओ ये हो आई लव द गॉस्पेल ऑफ जॉन, आई लव गॉस्पेल ऑफ जॉन। वो कैसे कनेक्शंस डेवलप करता है, अपने थीसिस को डिफेंड करता है, इट्स अमेजिंग। कहते हैं वो उसके पास रात को गया और 50 सेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ कफना कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर था, यानी उसे रैप किया, ठीक है। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहां एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बायस यीशु को वहां रख दिया, क्योंकि ये कब्र नजदीक थी। और ये कब्र किसकी थी? यूसुफ और मितिया की। अंदाजा लगाएं, यीशु मसीह के पास अपनी कब्र भी नहीं थी। इससे बड़ी पस्तहाली क्या होती है? इससे बड़ी पस्तहाली क्या होती है कि बंदा किसी से पैसे लेकर अपनी कब्र खुदवाए।
होती है। खबर से एक फनी जोक याद आ गया, इसके बाद हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। मैं एक दिन चर्च में था, चर्च से बाहर आफ्टर मीटिंग मैं निकला हूँ, और मेरे साथ स्टूडेंट्स भी हैं और पादरी हजरात भी हैं। अब्बा जी चले गए थे पहले ही, मैं लेट निकला, तो एक भाई मेरे पास आया है। मैंने पहले उसको नहीं था देखा था, मैंने ताजा ताजा ना खिदमत का आगाज किया था, आई थिंक 2018 की बात है, 17-18 की बात है। तो वो आया, कहता भाई मेरे कारोबार के लिए दुआ करें। मैंने कहा चलो जी दुआ करते हैं जी आपके कारोबार के। मैंने उससे पूछा भाई आप कारोबार क्या करते हो? कहता भाई मैं ताबूत बनाता हूं। तो मैं हैरान परेशान। मैं कहा मैं जिंदगी में कभी दुआ करते हुए इतना कंफ्यूज नहीं हुआ जितना मैं उस वक्त दुआ कर। मैं इसके बिजनेस के लिए क्या दुआ करूं खुद आया और लोगों ਨੂੰ मारता कहता बिजनेस चले। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस कि दुआ भी बड़े गौर से ध्यान से करनी पड़ती है। और यहाँ पे माय गॉड, यहाँ पे लोगों को कुत्तों जैसा ट्रीट करते हैं और कुत्तों को लोगों जैसा ट्रीट करते हैं। निदा थोड़ी देर के तो बाद। जी जी। ये तो हमारी मेडिकल की बात होगी कि अगर पेशेंट नहीं आ रहे तो हमारी सैलरी ड्रॉप हो जाएगी। हाँ ना। तो अब क्या करेंगे, पेशेंट आए लोग बीमार हो। आप दुआ करते हो खुदाया मरीज भेज। निदा आपकी दुआ बड़ी, मुझे आपसे बचना पड़ेगा, वरना आप मेरे लिए दुआ करो खुदाया पादरी शालीम नु भेज, मैं उनका इलाज करा। मैनू तो सैलरी मिले पूरी। ठीक है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट। हाँ, मैं यहाँ पे यूएस के बारे में बता रहा था। यहाँ पे लोग इंसानों को कुत्तों जैसा ट्रीट करते हैं और कुत्तों को इंसानों जैसा ट्रीट करते हैं। और फिर यहाँ पे पिछले दिनों एक दोस्त है, उस कुत्ता काफी बड़ा था, एज भी काफी थी, वो मर गया। तो कहता प्लीज मेरे कुत्ते के लिए दुआ करो। और मैं परेशान, मैंने कुत्ते आज से दुआ की करा। यानी ऐसे ऐसे भी हमें हम मैं दुआ करा खुदाया नु निजात दा तजर्बा मुझे पता ही नहीं कि मैं दुआ क्या करूं। किसी लगता कोई इल्म इलाही के माहिरीन से पूछना पड़ेगा पाने कुत्ते यहाँ से दुआ क्या नहीं करनी मैं। समझ, कभी कभार यू आर जस्ट स्पीचलेस कि आप कैसे चीजों को इंटरप्रेट करोगे। सो एनी हाउ, दिस इज द ह्यूमिलिएशन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। क्राइस्ट वॉज ह्यूमिलिएटेड। उसने पस्ती को चुना ताकि आपको खुशहाल कर सके। आमीन। सो विल टेक 10 minutes ब्रेक। 10:20 हुए हैं यहाँ पे। आपके वहां पर 7:20, या आपके वहां पे 7:20 हुए हैं। विल टेक 10 minutes ब्रेक। 7:30 पे वापस आएंगे और हम आगे फिर क्लास को रिज्यूम करेंगे। ओके, टॉपिक। So now we are going to like start the crucifixion of Jesus Christ. Emily, you can ask me question later on, ठीक है, after this lesson. So चौथा जो आउटलाइन में आपने देखा, चौथा कंटेंट जो हमने स्टडी करना है, दैट इज द क्रूसीफिक्शन। इसको आप क्रूसीफिकेशन भी कह सकते हो। आई लाइक इट मोर लाइक एन अमेरिकन एक्सेंट में। ब्रिटिश एक्सेंट्स में इसको क्रूसिफिकेशन कहा गया है, अमेरिकन एक्सेंट में से क्रूसिफिक्शन कहा जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। सो आई गो विद अमेरिकन एक्सेंट के द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। याद रखें क्रूसिफिक्शन उर्दू में मसीह यसु की मसलूबियत, ये यसु मसीह की खिदमत, उनकी जिंदगी, उनके मिशन, उनके विजन का क्लाइमैक्स है। और किसी एक स्कॉलर ने यह कहा कि पुराना अहदनामा आपको मसलूबियत के भेद के लिए तैयार करता है और नया अहदनामा उस मसलूबियत के भेद के फवायद आपको बताता है। ठीक है। अब स्कॉलर कौन था ये मेरे जहन में था, मुझे वो याद नहीं कि वो शख्स कौन है जिसने ये कहा। लेकिन ये मुझे ये बात याद थी कि उसने कहा कि पुराना अहदनामा आपको तैयार करता है और नया नामा आपको
उसके सिग्निफिकेंस, उसके फवाइद वो आपको बताता है। और इस लेसन में हम देखेंगे, उन इवेंट्स को स्टडी करेंगे। हम इसकी थियोलॉजी ऑफ क्रॉस की तरफ नहीं जाएंगे, ऑल्दो मैं साथ साथ थियोलॉजी भी एक्सप्लेन करूंगा, बट हम क्रोनोलॉजिकल वे में हम डिस्कस करेंगे कि इवेंट्स किस तरह से यीशु मसीह की मसलूबियत की तरफ लीड करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो पहली जो बात आपने देखनी है वो ये है, द कोर्ट ट्रायल ऑफ जीसस वाज इलीगल, यानी यीशु मसीह पर जो अदालती कार्रवाई की गई वो इलीगल थी, वो नाजायज कार्रवाइयां की गई यीशु मसीह पर। याद रखें, यीशु मसीह तो काम, मैं क्यों बार बार फाउंडेशंस को बार बार कुरेद रहा हूं, मैंने आपको ये चीज सिखा दी है, ये चीज आपने याद रखनी है। यीशु मसीह कामिल खुदा है, कामिल इंसान है। अब वो जब कामिल खुदा भी है, कामिल इंसान भी है, तो वो किसी तरह से भी सजा के लायक नहीं है, क्योंकि ऐसा तो कोई काम है ही नहीं यीशु मसीह ने किया हो बुरा। यीशु मसीह ने तो खुद एलानिया तौर पे कहा कि जनाब कौन है तुम में जो मुझ में गुनाह साबित करे, कोई भी साबित नहीं कर सकता था। मगर जिस रात वो पकड़वाया गया, उसको बिट्रे किया गया, उसके साथ धोखा किया गया, उसके बाद यीशु मसीह को 3 अदालती कार्रवाइयों में उसको घसीटा गया। पहली, जरा देखिए मेरे साथ, लूका की इंजील 22वां बाब, लूका की इंजील 22वां बाब, उसकी 54 आयत से। जी, 54 आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, 54 आयत से 62वीं आयत तक, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा, फिर वो उसे पकड़कर ले चले और सरदार काहिन के घर ले गए, और पतरस फासला पर उसके पीछे पीछे जाता था। अब वहां पर वो कहां पे ले गए उसको? सरदार काहिन के पास ले गए। तो पहली अदालती कार्रवाई यीशु मसीह के ताल्लुक से, उसकी पहली अदालती कार्रवाई सदरे अदालत सैनहेड्रिन में, और सरदार काहिन हनन्याह, इसको हम देख सकते हैं यूहन्ना की इंजील 18वें बाब में भी, 18वें बाब की 12वीं आयत। जी, हन्ना, ठीक है, वो हन्ना सरदार काहिन है, और हन्ना और सदर अदालत यानी सैनहेड्रिन में उसकी पहली पेशी की गई। और यहां पर पहली ही पेशी में पहली दफा पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया। समझ आ रही बात की? अब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, 3 अदालती कार्रवाइयां और 3 दफा पतरस का इनकार, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो 3 अदालती कार्रवाइयां थी। पहली अदालती कार्रवाई कब हुई? जब सदरे अदालत सैनहेड्रिन और हाई प्रीस्ट यानी सरदार काहिन हन्ना के सामने यीशु मसीह को पेश किया गया। इसका जिक्र कहां पे किया गया? लूका 22वां बाब और यूहन्ना की इंजील 18वें बाब। दूसरी अदालती कार्रवाई कब हुई? जब जनाब हन्ना ने यीशु मसीह को आगे भेज दिया। इसके बारे में जरा देखें, जरा लूका की 18वें बाब की 24वीं आयत देख लें। यूहन्ना की इंजील 18वां बाब उसकी 24वीं आयत। तो वहां पर लिखा, बस हन्ना ने उसे बांधा हुआ सरदार काहिन कैफा के पास भेज दिया। अब हन्ना ने आगे अगले अगले शख्स के पास भेज दिया। किसके पास? कैफा के पास भेज दिया। वहां पर भी उसकी अदालत हुई। अब पहली अदालत हुई थी रात के वक्त, ये भी बड़ा आपने याद, मैं एग्जाम में पूछूंगा, पहली अदालत कब हुई? रात के वक्त। दूसरी अदालत कब हुई? पोप फटते, एट डॉन, ठीक है, एट डॉन। और फिर तीसरी अदालत कब हुई? जब सदरे अदालत से निकलकर इसे रोमी हुकूमत के हवाला कर दिया गया, क्योंकि जब उन्होंने देख लिया जनाब जी हम तो इसे कुछ नहीं, हम तो मार नहीं सकते, हम तो कोई सजा इस पे लागू नहीं कर सकते, यहूदी ने क्या सोचा? उन्होंने कहा एन हुन रोमन एम्पायर को लेके जाना है। वो फिर पैंतुस पिलातुस के सामने गए, और तीसरी अदालत वहां पे हुई जिसका जिक्र 18वें बाब की
28वीं आयत से 31वीं आयत तक हमें मिलता है। और यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह की पिलातूस के सामने पेशी की गई, और ये सुबह का वक्त था। सो पहली अदालत कब की गई, ये इसको याद रखना है। इस क्रोनोलॉजी को, जब आपको क्रोनोलॉजी याद है ना, आपको बाइबल में हवाले ढूंढने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। यीशु मसीह की शाहाना यरूशलेम में दाखिला, उसके बाद फसह की ईद मनाना, फसह की ईद जब मनाई उसके बाद वहां पर यीशु मसीह ने एक्सपोज किया कि यहूदा अस्करियोती से पकड़वाएगा, पतरस उसे 3 दफा इनकार करेगा। उसके बाद वो बागे गतसमनी जाते हैं, बागे गतसमनी में वो पकड़े जाते हैं, और फिर वो हन्ना के पास ले जाए जाते हैं वहां पर सदर अदालत में। और उसके बाद हन्ना में की पेशी के बाद वो कैफा के पास ले जाए जाते हैं, और कैफा के बाद वो पिलातूस के सामने यीशु मसीह की पेशी की गई है। तो मैंने आपको जो कंटेंट दिया है आउटलाइन में, पहला जो टॉपिक दिया दैट इज कि यीशु मसीह की ये अदालती कार्रवाइयां इलीगल थी, नाजायज थी। कैसे? द सैनहेड्रिन एंड द हाई प्रीस्ट्स वर गिल्टी, बट क्राइस्ट वाज नॉट गिल्टी। सदर अदालत और सदार काहिन जरूर गिल्टी थे, यानी वो सजा के लायक थे, जबकि जबकि यीशु मसीह सजा के लायक नहीं थे। इसकी वजह क्या है? सरदार काहिन, आपसे सवाल है, आपसे कह रहा हूं, अब आपका ओल्ड टेस्टमेंट भी देखता हूं कि ओल्ड टेस्टमेंट पता है कि नहीं। लेट मी पॉइंट इट आउट। मैं सहर, आप मुझे बताएं कि पुराने अहदनामे के मुताबिक, घबराना नहीं है, पुराने अहदनामे के मुताबिक सरदार काहिन को किसकी नस्ल और असल से होना चाहिए? अगर नहीं पता तो आप वो भी बता सकते, कह सकते हो नहीं पता। सर मैं बताऊं? सहर को बताने दे, देखते हैं अगर वो सही बता दी तो फिर करने। जी 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 सहर। नहीं सर, जहन में नहीं आ रहा। जहन में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। जी सिस्टर बिमला, आप बता दें। सर कहानत जो है ना वो लावी के कबीले को मिली थी, लावी के खानदान को। ओके, मैंने कहानत का नहीं पूछा, मैंने सरदार काहिन का पूछा है। सरदार हारून काहिन के का घराने। हारून। हारून, हाँ। वेल डन। इसी सवाल के जवाब पर आपको मिलती है 10 रुपए की, पता नहीं 10 रुपए की मिलती है कि नहीं, किट कैट। 20 रुपीज की चॉकलेट। वो आप खा के ना, वो आप लेके खुद खा लीजिएगा। फिर मैं जब आऊंगा मैं तब आपको दे दूंगा। सर सर सवाल दोबारा पूछे। सवाल दोबारा पूछूं मैं? क्यों? हाँ नहीं, यही वाला रिपीट करें, सॉरी रिपीट करें। सवाल ये है कि सरदार काहिन किसकी नस्ल और असल से होना चाहिए? ओके ओके, हाँ ठीक हो गया। ठीक है, काहिन और जो बाकी है जो वहां पे समझ लो कि ओल्ड टेस्टामेंट के डीकन, वो लावी की नस्ल से हों। सरदार काहिन हारून की नस्ल से होना चाहिए था। अब पहली बात तो ये, हाँ जी। कैफा हम्म। और हन्ना, सेकेंड टेम्पल जूडा, एक हम कोर्स पढ़ेंगे बड़ा मीनिंगफुल है, वो आपने लाजमी सबने पढ़ना है। वो उसमें आपको पता चलेगा कि आपको नए नामे में जो वाकयात है वो चल कैसे रहे। सेकेंड टेम्पल जूडाइज्म में जो मिलाकी और मत्ती के दरमियान का जो फासला है, जो चुप्पी हमें नजर आती है, जिसको हम ईयर ऑफ साइलेंस कहते हैं, वहां पर देखते हैं कि जो सरदार काइन की पोस्ट की जाती थी, तो वो ये नहीं देखते थे कि अच्छा जनाबी हारून की नस्ल से या लावी की नस्ल से। नो। अब यहां पे कुछ स्टोरियंस कहते हैं, मेरे माइंड में नहीं अभी इस टाइम पे फुली आ रहा, या तो कैफा या हन्ना ये सदूकी थे। और सरदार काहिन को यहां पर अपॉइंट यहूदी नहीं कर रहे थे, बल्कि रोमी हुकूमत कर रही थी, क्योंकि रोमी हुकूमत सरदार काहिन उसको अपॉइंट करती जिसके साथ खुद उसके मफाद होते थे। गिल्टी कौन था, यीशु मसीह या सरदार काहिन? मैं कहता सरदार काहिन। सरदार का आई होप इट्स गेटिंग टू यू। इसलिए मैं वो जो सेकंड टेम्पल जूडाइज्म का कोर्स है वो लाजमी आपने लेना है। जी सिस्टर, आपके पास और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, माइक अपना म्यूट कर लें। सो दे वर एक्चुअली गिल्टी बिकॉज मार्क
गॉस्पेल ऑफ मार्क में हमें इनके इंटेंशंस पता चल जाते हैं। जरा देखिए, मैं मरकस की इंजील देखें, उसका 15वां बाब, उसकी 10वीं आयत। जी, 15वां बाब उसकी 10वीं आयत, वो कहते हैं क्योंकि उसे मालूम था, यीशु मसीह को मालूम था कि सरदार काहनों ने उसको हसद से मेरे हवाला किया है। They were greedy, वो हसद में थे। अब वो इलीगल कैसे थे? नंबर वन, ये पॉइंट्स लाजमी आपने याद करने। इलीगल क्यों है? नंबर वन जी, सैनहेड्रिन में, सदर अदालत में कोई भी अगर पेशी है वो सुबह के वक्त होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी पेशी हो जो सदर अदालत या सरदार कायम करे वो सुबह में हो। सिस्टर सनिया, यीशु मसीह की अदालत कब हुई है? पहली पेशी कहां पे हुई है और कब हुई? रात के वक्त हुई थी। तो क्या ये नाजायज नहीं है? नाजायज था। परफेक्ट, थैंक यू। उसके बाद, उसके बाद सदर अदालत की मीटिंग, ठीक है, द सैनिटरिन वॉज नॉट टू मीट ऑन फ्राइडे। वो जुमा के रोज मिल ही नहीं सकते थे क्योंकि हफ्ता के रोज उन्होंने सबत मनाना होता था। ठीक है, हफ्ता के रोज उन्होंने सबत मनाना होता, और अगर वो सबत नहीं है तो बिफोर फीस्ट ऑफ डेज, जो उस वक्त के त्योहार थे, उनके दिनों के आगाज होने से पहले भी सदर अदालत में नहीं जा सकते थे। निदा, आप मुझे बताओ कि ये फ्राइडे को थी या नहीं? थर्सडे को अगर यीशु मसीह के ऊपर अदालत हो रही है रात के वक्त, फ्राइडे 12 AM शुरू हो जाता है, क्या ये लीगल है कि नहीं? नो सर, ये लीगल नहीं है क्योंकि तब फ्राइडे स्टार्ट हो जाता एग्जैक्टली, फ्राइडे स्टार्ट हो गया है, है। दैट्स इलीगल। उसके बाद यहूदी रसूमात के मुताबिक और यहूदी शरीयत के मुताबिक गवाहों का वहां पे होना जरूरी है। लेकिन गवाही कैसी होनी चाहिए? मिसाल के तौर पे, किसको मैं हॉट सीट पे लेके आऊं? हाँ, दाइम को रख लेते हैं हॉट सीट पे। दाइम साहब ने खुदा ना खास्ता किसी शख्स का कत्ल कर दिया है, और उस पे, दाइम पे इल्जाम है बेसिकली कि उसने किसी शख्स का कत्ल किया है, और चश्मदीद गवाह निदा, बिमला, एमिली और सैरिश हैं। ये 4 चश्मदीद गवाह हैं जिन्हें बतौर कहा गया कि ये चश्मदीद गवाह हैं। लेकिन अगर सैरिश कहती है कि नहीं, ये दाइम ने नहीं बल्कि सहर ने किया है, बिमला अगर कहती है नहीं शालीम ने किया है, निदा आकर कहती है कि नहीं नहीं, ये ना शालीम ने किया है ना दाइम ने किया है, ये तो खुद उसने सुसाइड किया है, क्या ये गवाही सेम है? नहीं है, गवाही सेम नहीं। अच्छा, गवाही तब वैलिड मानी जाती थी अगर 2 या उससे ज्यादा लोग एक ही बात को रिपीट करते हुए या एक ही बात पर एग्री हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 4 लड़कियां, ये 4 मेरी बहनें ये कहते हैं कि अच्छा दाइम ने कत्ल किया है, निदा ने कहा है दाइम ने कत्ल किया है, सारिश कहती है दाइम ने फिर वो क्या की जाएगी? मानी जाएगी वैलिड। तब वो मानी जाएगी कि ये अच्छा, ये है वैलिड। जरा देखें मेरे साथ, मरकस की इंजील 14वां बाब 56, 56 आयत, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पे लिखा है, क्योंकि बथेरों ने उस पर झूठी गवाहियां, अब यहां पे जरा लफ्ज देखें, इसलिए कहता हूं लफ्जों को सही तरह पढ़ा करें। क्या लिखा है? और बथेरों ने उस पर झूठी गवाहियां तो दी, लेकिन उनकी गवाहियां मुत्तफिक ना थी। उनकी उनकी गवाहियां मुत्तफिक नहीं थी, उनकी गवाहियां मुत्तफिक नहीं थी, क्योंकि उन पे, उस पे चार्जेस फर्क लगा रहे थे। जरा देखें 14वें बाब की, इसी इसी बाब में वर्स नंबर 58, हमने, बल्कि 57 से आगे पढ़ रहा हूं आपके लिए।
वो कहता है, फिर बाज ने उठकर उस पर यह झूठी गवाही दी कि हमने उसे ये कहते सुना है, मैं इस मकदस को जो हाथ से बना है ढा दूंगा और तीसरे दिन मैं दूसरा बना दूंगा जो हाथ से ना बना हो। आगे लिखे, लेकिन इस पर भी उनकी गवाही मुतफिक ना निकली। उनकी तो गवाही मुतफिक नहीं थी। फिर आगे जरा देखें, वर्स 63। सरदार काहिन ने अपने कपड़े फाड़कर कहा, अब हमें गवाहियों की हाजत रही क्या? हाजत रही? तुमने ये कुफर सुना। अच्छा, पहला कह रहा है, पहली गवाही दी गई यीशु मसीह को कि इसने कहा कि जनाब जी मैं हैकल को ढा दूंगा, क्योंकि यहूदी हैकल को बड़ी ताजीम देते थे। दे वर रियली रिस्पेक्टिव फॉर द टेम्पल। पहली गवाही ये दी गई टेम्पल के तल्लुक था कि ये जनाब जी ढा दो, मैं तीसरे दिन बना दूंगा। यीशु मसीह ने अपने बदन के तल्लुक से कहा था। दूसरी गवाही देखें सदारकन कहते हैं इन्हें कुफर पका है, इसने कुफर पका है। तुम्हारी क्या राय? आगे वो पूछ रहा है तुम्हारी क्या राय है? उसने उन सब ने फतवा दिया कि वो कत्ल के लायक है। अब भाई आपकी तो गवाहियां नहीं मिल रही, आप कत्ल के लायक ठहरा रहे हो अगले बंदे को। अच्छा, जरा तीसरी भी गवाही देख लेते हैं। मैं साथ जरा जाए, ये लूका वाला ना, ये मरकस वाला इसको सामने ही रखेगा। मैं दोबारा वापस इस पे आ रहा हूं। लूका के इंजील 23वां बाब, उसके पहली 2 आयत जी। यहां पर लिखा है, फिर उनकी सारी जमात उठकर उसे पिलातूस के पास ले गई और तीसरी गवाही के लिए तैयार है देखें जरा। और उन्होंने उस पर इल्जाम लगाना शुरू किया कि इसे हमने अपनी कौम को बहकाते और कैसर को खिराज देने से मना करते और अपने आप को बादशाह कहते पाया है। 3 गवाहियां आ गई हैं। पहली गवाही क्या थी? हैकल उठा देगा। दूसरी गवाही क्या थी? कुफर बकता है। तीसरी गवाही क्या थी? जनाब ये लोगों को कैसर की तरफ से बदजन कर रहा है। गवाहियां मिलती हैं सजा के लिए? नहीं। है इलीगल के नहीं? इलीगल। दैट इज इलीगल। ये नाजायज थी, गवाहियां इलीगल थी। फिर एक बड़ा एस्पेक्ट, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं, जो हमने मरकस के इंजील उसके 14वें बाब की वर्स नंबर 63 में देखा। सरदार कहने अपने कपड़े फाड़ कर कहा। अहबार 21वें बाब की 10वीं आयत के मुताबिक सरदार काहन को कभी भी अपने कपड़े इज्तिमाई तौर पर नहीं फाड़ने चाहिए। इसने क्या किया? फाड़े। तो ना, तो सजा के लायक कौन हुआ? सरदार काहन या यीशु? सरदार काहन। समझ, आपको समझ तो नहीं आ रही मेरी बात? आई होप आपको समझ नहीं आ रही। ये सजा के लायक यीशु नहीं था, मगर उसको सजा दी। क्यों? क्योंकि यीशु ने ये सजा नहीं थी सहनी, यीशु ने सजा सहनी थी मेरे और आपके गुनाहों की। हालेलुया। उसने बाप का कर्ब और गजब को सहना था। और फिर अगला पॉइंट हम देखेंगे कि यीशु मसीह की ये सजा, उसका कर्ब, उसका दुख, ये जिस्मानी तौर से बढ़कर था। वो कैसे? यीशु मसीह को गुनहगारों के दरमियान मसलूब किया गया। दोनों तरफ कौन थे? डाकू थे। उसे डाकुओं के दरमियान गलगत्ता के मुकाम पर लूका की इंजील 23वें बाब के मुताबिक, अभी आपने पिछले दिनों में कलमे सुने हैं, वो आपको सारा ही कुछ याद है। उसको 2 डाकुओं के दरमियान सजा दी गई। यीशु को भी गुनहगार ठहराया गया। वो गुनहगार बन गया, वो गुनहगार था नहीं। उस पर गुनाह लादे गए, वो गुनहगार नहीं था।
वो गुनहगार नहीं था, मगर वो गुनाह बन गया ताकि गुनाह उसके ऊपर आए और बाप का गजब उस पर आए, ताकि आपके गुनाह यीशु मसीह पर चले जाएं और यीशु की रास्तबाजी आप पर चले आ जाए। इसलिए मैं ये कहने से कभी नहीं डरता, ना कतराता, ना मुझे इसमें कोई शर्म है कि मैं यीशु मसीह में रास्तबाज हूं। जी मैं हूं। कर लो जो करना है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। मैं रास्तबाज हूं, आप रास्तबाज हैं। क्यों? और किसी ने 2000 साल पहले इतना ही कर्ब सह के आपके गुनाहों का फिदिया दिया है ताकि आप रास्तबाज हो जाएं, और आप अभी भी उस रास्तबाजी की कुदरत से ना वाकिफ हैं। इट मीन्स यू डोंट नो द गॉस्पल, यानी आपको इंजील का नहीं पता। उसको शर्म और एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। यसाया 53 बाब के मुताबिक वो बिल्कुल वैसा बन गया। वो एक ऐसा बर्रा बन गया जिसके बाल, इंग्लिश में लिखा है, वो शेव किए जाएं लेकिन वो कुछ अपने जुबान तक ना खोले, अपना मुंह भी ना खोले। वो चुप हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पता था ये बाप की मर्जी है और उसकी भी मर्जी 100% इन्वॉल्व है। एक थियोलॉजिकल डिबेट है कि क्या ये खुदा का मंसूबा था या इसमें क्राइस्ट की भी विलिंगनेस थी। वेल, क्राइस्ट की विलिंगनेस थी। उसने चुना कि वो मुजस्सम होकर आए। उसने चुना कि वो लोगों के गुनाहों का कफारा दे। फिर वहां में एलिगेशन लगाया जाता है, तो उसने तो बागे गतसमनी में ये कह दिया था, हो सके तो ये प्याला मुंह से टाल जाए। जी, लेकिन आगे क्या कहा था? अद्धिया इतना ना पढ़ो तो भी मेरी नहीं। अभी जो मेरी है ना लफ्ज, ये क्या कहती है? ये इस बात की निशानदेही और दलील है कि यीशु मसीह के पास अपनी 100% मर्जी थी। मेरी नहीं तो भी तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से, खुदा की मर्जी के मुताबिक मेरे और आपके गुनाहों का फिदिया दिया है। ये कुर्बानी ऐसे रहेगा ना जाने दें। लोगों को बताएं कि इस कुर्बानी के वसीला से आप निजात पाते हैं, आप हमेशा की जिंदगी पाते हैं। उसने नस्ल इंसानी के गुनाहों को सहा, अब्रानियों दूसरे बाब की नावियत के मुताबिक। और मैं चाहता हूं कि हम ये वाला हवाला देख पढ़ें जरा। पहला पतरस दूसरा बाब 24वीं आयत। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस। पहला पतरस दूसरा बाब उसकी 24वीं आयत लिखा है, वो आप हमारे लिए हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाह के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। अच्छा, हम सॉरी, ये मैं तेल पानी वाले मजमों को मैं टैकल करते हुए ये मैं हवाला दे रहा हूं। असि सिर्फ आखिरी हिस्सा पढ़ने हमने उसके मार खाने से शिफा पाई है, ये तेल लगाओ, ये पानी लगाओ, आप शिफा पाएंगे। पहले क्या कह रहा है वो? पहली चीज तो कभी सिखाई नहीं जाती स्टेज से। पहली चीज क्या है? वो हमारे गुनाहों को लिए हुए अपने बदन पर लेकर स्लीप पर चढ़ गया, फिर आपको रास्तबाज ठहराया। ये दिस इज द गॉस्पेल। ये इंजील का पैगाम है कि आप रास्तबाज ठहरे। और फिर हमें सलीब पर यीशु मसीह के 7 कलिमात, जिनको हमने अभी पिछले दिनों सुना है, वो यीशु मसीह ने अपने मुंह मुबारक से अदा किए। ये क्रोनोलॉजी के पहले मुआफी का कलमा है, फिर नजात का कलमा है, फिर जनाब जी मोहब्बत का कलमा है, फिर कफारे का कलमा है, फिर ब्यास का कलमा है, फिर जी फतामंदी का कलमा है, फिर मिलाप का कलमा है। ये हमने क्रोनोलॉजी बनाई है, ऐसे क्रोनोलॉजी नहीं थी, लेकिन ये लास्ट सेइंग्स हमारे पास रिकॉर्डेड है। तो पहला क्या है? मुआफी। अब आप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अब लोग इसी कलमे में सॉरी टू से यहां पर हमारे गुनाहों की माफी का जिक्र कर देते हैं कि यीशु कह रहा है इनको माफ कर। ये नहीं जानते क्या करते हैं। आई थिंक दैट्स थियोलॉजिकली कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग कि यीशु मसीह उनके लिए इंटरसीड कर रहे हैं उस टाइम पे। थोड़ी देर के लिए सोचिए, उन रोमी सूबेदारों के लिए, उन रोमी सिपा सलारों के लिए यीशु मसीह इंटरसीड कर रहे हैं जिसने यीशु मसीह को सलीब दी। यीशु मसीह उनके लिए
बाप से दरख्वास्त करें, उन्होंने माफ कर दें, यानी जानने की कारण है। आई थिंक दैट्स द करेक्ट वे टू इंटरप्रेट इट। फिर नजात, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। दैट्स अ गुड पॉइंट कि हम फिरदौस में तब आ जाते हैं जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। फिर ये मेरी माँ है, ये तेरी माँ है, ये तेरा बेटा है, मोहब्बत, हमने इस पे पहले बात की। फिर अबैंडनमेंट या कफारे का कलमा जिसे हम कहते हैं, सो एली एली लमा शबख्तनी, आए खुदा मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एवर जहां पर यीशु मसीह ने यह कहा तूने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया। वरना तो ये होना क्या गवाही देता है, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने उसको जाहिर किया है। बट यहां पर क्राइस्ट फेल्ट, बिकॉज जस्टिस, इंसाफ का काम वहां पर किया जा रहा था। उसके बाद मैं प्यासा हूं, इस पे भी हमने बात की, तमाम हुआ, सारे नविश्ते, नजात का काम सब पूरा हुआ। इट इज, इसकी ना एक ट्रांसलेशन मैं अगर करूं, पर्सनली मैं अगर ट्रांसलेशन करूं, इसका जो वर्ब है वो है टेलेओ, विच मीन्स आई परफेक्टली डू इट, टू परफेक्ट इट। और इसका ग्रीक में जो टेंस है दैट इज नॉट तमाम हुआ, यानी हमें लग रहा है पास्ट टेंस, इट्स अ परफेक्ट टेंस। इसकी मैं अगर ट्रांसलेशन खुद करूं या समझाने की कोशिश करूं तो मैं इसको यूं करूंगा, इट इज परफेक्टली परफेक्टेड, यानी कामिल तौर पर सब कुछ मुकम्मल हुआ है। नजात का काम मुकम्मल हुआ है, गुनाहों की माफी मुकम्मल हुई है, हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खोल दिए गए हैं। सो परफेक्टली परफेक्टेड, ये मेरी ट्रांसलेशन अपनी होगी, जिसपे मेरे बहुत सारे प्रोफेसर्स एग्री भी हैं। ये मेरी ट्रांसलेशन है, इसलिए कहता हूं अगर यूनानी या अबरानी सीखना चाहते हो उसके लिए हम सेपरेट क्लासेस करेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस क्लासेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ये बहुत मेहनत का काम है। फिर मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, वापस बाप से जा मिला। सो मसीह की सलीब, ये खुदा की मोहब्बत का हमें निशान नजर आता है। सलीब दर हकीकत लानत का निशान थी, जो मसीहियों के लिए मोहब्बत का निशान बन गई, क्योंकि मसीह ने सलीब पर लानत को सहा और मोहब्बत को वहां पर जाहिर किया। रोमियो 5:8 के मुताबिक वहां पर पौलुस रसूल फरमाते हैं, खुदा की मोहब्बत की खूबी इस तरह हम पर जाहिर होती है कि जब हम गुनहगार थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, मसलूब हुआ। आमीन। So that was all about the crucifixion of Jesus Christ.